मैं लक्ष्मण मिश्रा जो ग्राम पंचायत में सरपंच के पद को भरने के लिए उम्मीदवार के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। जय हिंद। परीक्षा में पार्टियों से मैंने दिया राजीव गांधी के सामने। अब मैं जिला पंचायत पदाधिकारी से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपना उद्गार व्यक्त करें। ग्राम कचहरी और इसके न्यायपीठों के अध्यक्ष सभी सरपंच भाई बहनों का आज के प्रशिक्षण शिविर में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पहले आप सबों को एक मजेदार जानकारी देना चाहूंगा। अपने बिहार प्रांत को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों की ग्राम पंचायतों में सिर्फ सरपंच या ग्राम प्रधान का एक ही पद होता है, सिर्फ एक। वही कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का काम संभालते हैं। विकास का काम भी करो और न्यायपालिका भी संभालो। ऐसे में काम का बोझ बढ़ना स्वाभाविक है। संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। कार्यपालिका अर्थात विकास के कामों के लिए मुखिया को और न्यायपालिका के काम संभालने के लिए अधिकार सरपंच को दे दिया, ताकि विकास का रथ भी चलता रहे और ग्रामीणों को गांव में ही न्याय मिलता रहे। इस विशेष जानकारी के बाद प्रशिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी। सरपंच भाइयों और बहनों, स्वाभाविक है सरपंच चुने जाने के बाद आपके मन में कई जिज्ञासाएं होगी, तो आपकी जिज्ञासा और हमारा उत्तर से प्रारंभ करते हैं। एक एक करके उठिए और पूछिए अपने मन की बातें। अच्छा, ग्राम कचहरी के संचालन के लिए कौन सी जगह उचित होगी वीडियो साहब? ग्राम कचहरी अपना काम ग्राम पंचायत भवन में कर सकती है। जहां पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका या पंचायत भवन में स्थान का अभाव है, वहां 500 रुपये माहवारी भुगतान के शर्त पर किराए के घर में ग्राम कचहरी चलाई जा सकती है। हमें कानून की जानकारी तो है नहीं, फिर हमें कानून की जानकारी कहां से हो सकेगी? इसका उत्तर जिला पंचायत पदाधिकारी महोदय दें। इस बाबत आपकी सहायता के लिए कानून के जानकार एक न्याय मित्र होंगे, जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी। वे आपको विधि सम्मत राय देते रहेंगे। ग्राम कचहरी में दायर मुकदमा संबंधी कागज पत्र, खाता बही आज का रख रखाव कौन रखेगा? इसके लिए आपके अधीन एक कचहरी सचिव होंगे, जिनकी योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन इन्हें मिलेगा। सम्मन जारी करना, जुर्माना राशि की पावती रसीद देना या पत्राचार करना
तो ये सभी काम कचहरी सचिव ही करेगा। हमें मोटे तौर पर यह तो मालूम है कि ग्राम कचहरी में दायर किए गए मुकदमे को पहले सुलह सफाई से निपटने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5 पंच मिलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन 5 पंचों में एक पंच महिला जरूर होगी। अगर फैसला शिकायतकर्ता या अभियुक्त को मान्य न हो तो 30 दिनों के भीतर 7 पंचों वाली न्यायपीठ में अपील कर सकते हैं। अगर इसका भी फैसला मान्य नहीं हुआ तो 30 दिनों के भीतर सिविल या दीवानी मामले अवर न्यायाधीश के यहाँ और फौजदारी मामले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं। ग्राम कचहरी में मौखिक बयान देकर मामला दायर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो मुजबानी फैसला भी हो सकता है क्या? नहीं, फैसला लिखित ही होगा और उस पर पंचों के दस्तखत भी जरूरी होगा। 5 या 7 पंचों वाली न्यायपीठों में यदि कोई पंच असहमत हो तो क्या उसका फैसला हो सकेगा? अवश्य होगा। फैसला बहुमत के आधार पर होगा। असहमति पंच की टिप्पणी भी उसमें लिखी जाएगी और उस पर उनका हस्ताक्षर भी होगा। हम कानूनविद कामनी जी से यह जानना चाहेंगे कि ग्राम कचहरी वारंट जारी कर सकती है क्या? सीधे सीधे तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी अभियुक्त को अपने समक्ष उपस्थित कराने में ग्राम कचहरी अगर असमर्थ हो रहती है तो एक जमानती वारंट हस्ताक्षर करके उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज सकती है और उस पर प्रति हस्ताक्षर करके उसे संबंधित थाना प्रभारी के पास वो भेज देंगे, जिसे थाना प्रभारी अपने स्तर से कार्रवाई करके अपराधी को ग्राम कचहरी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा, तो सिविल यानी दीवानी मामले में क्या होगा? सिविल मामले में ग्राम कचहरी अपने डिक्री फैसले को अमल में लाने में यदि असमर्थ होती है तो वो उसको निष्पादन हेतु मुंसिफ के पास भेज सकते हैं और मुंसिफ उसका निष्पादन करवाएंगे। अगर कोई झंझट बढ़ाने के लिए पुराना मामला उठाना चाहे तो 3 वर्ष से अधिक पुराने मामले पर ग्राम कचहरी विचार नहीं कर सकती। ये हुई ना बात। जिज्ञासा सत्र समाप्त हुआ। अब आप कानूनी और संगठनात्मक जानकारी को बढ़ाने के लिए ये फिल्म देखिए। न्याय का नया सफर। उच्चतम न्यायालय से ग्राम पंचायत की ग्राम कचहरी तक। बिहार मॉडल ग्राम पंचायत। मुखिया पंचायत की कार्यपालिका के अध्यक्ष। उप मुखिया मुखिया की अनुपस्थिति में पंचायत का कार्य चलाते रहने के लिए आम मतदाता द्वारा चुने गए सदस्यगण प्रखंड कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में अपने बीच से इनका चयन मतदान के द्वारा करते हैं। पंचायत सचिव, सरकारी सेवक, सरपंच, ग्राम कचहरी में न्यायपालिका के अध्यक्ष, उप सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम कचहरी का कार्य चलाते रहने के लिए आम मतदाता द्वारा चुने गए सभी पंच प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में अपने बीच से ही इनका चयन मतदान के द्वारा करते हैं। न्याय मित्र कानूनी मामले के जानकार। इनकी नियुक्ति प्रांतीय सरकार जिला स्तर से करती है। कचहरी सचिव, सरकारी सेवक, ग्राम सभा आम मतदाता द्वारा चुने गए सदस्यों वार्ड कमिश्नरों की सभा। महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की सरपंच गंगा देवी एक सरजमीनी जांच के लिए निकल पड़ी हैं। पंचायती राज जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम कचहरी जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय में कोई देर नहीं है, न्याय में कोई देर नहीं है, पंचायती राज जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायती राज जिंदाबाद जिंदाबाद।
काला कोट और कॉलर बो। इस लिबास में ये दिखते तो हैं वकील, लेकिन ये हैं न्याय मित्र शंकर पासवान। न्याय मित्र जो ग्राम कचहरी में सरपंच की कानूनी सहायता करते हैं। अभी ग्राम पंचायत पर शोध कार्य करने वाली रश्मि शर्मा को अपने पंचायत की महिला सरपंच से मिलाने जा रहे हैं। सरपंच साहिबा की प्रतीक्षा में चर्चा चल पड़ी न्याय मित्र के अधिकार और कर्तव्य के बारे में तथा ग्राम कचहरी के बारे में। शंकर जी, आप बताइए न्याय मित्र का काम क्या क्या होता है? ग्राम कचहरी या इसके द्वारा गठित बेंचों के कर्तव्यों के पालन में न्यायोचित सहायता करना। अच्छा, पंच और सरपंच दोनों के क्या क्या अधिकार हैं? ग्राम कचहरी या गठित बेंचों की अध्यक्षता करना और पीड़ित पक्ष के आवेदन या पुलिस के प्रतिवेदन पर पूरे मामले की सुनवाई करना। पर इसमें कचहरी जैसी क्या बात है ना मैडम? ग्राम कचहरी को सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट की ही तरह दोनों पक्षों को बुलाने के लिए बाध्य करने एवं अभियोग से संबंधित अभिलेखों को देखने और गवाही को बुलाने और सुनने का अधिकार प्राप्त है। जी, आपने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गठित होने वाले बेंचों की बात की है अभी आपने, तो आप कृपया इसे विस्तार से बताएंगे? अभियोग पक्ष और बचाव पक्ष दोनों पक्ष अपना एक एक पंच प्रतिनिधि प्रस्तावित करते हैं। बेंच में 2 ऐसे पंच भी होते हैं जिन्हें सरपंच मनोनीत करते हैं। अगर कोई पक्ष अपना पंच प्रतिनिधि ना दे तो फिर पंच या उप सरपंच उस खाली जगहों को अपनी मर्जी से किसी पंच को नामांकित कर भर देंगे। मगर मार्के की बात यह है कि उस पंच में कम से कम 3 की संख्या होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फुल बेंच में पंचों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए। आम लोगों की जानकारी के लिए कृपया हमें ये बताइए कि इंडियन पिनाल कोड 1807 की किन किन धाराओं पे ग्राम कचहरी अपना फैसला ले सकती है? धारा 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294A, 323, 334, 336, 341, 352, 356, 358, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506 और 510। और इसके अलावा बंगाल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत किए गए जुर्म और धारा 24 और 26 के अंतर्गत कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंतर्गत किए गए जुर्म पर भी ग्राम कचहरी फैसला ले सकती है। इस एक्ट के बनने के पहले से ही अदालतों में इन्हीं धाराओं के अंतर्गत लंबित किसी मामले की सुनवाई ग्राम कचहरी में करवाई जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। साथ ही ये भी समझ ले कि आईपीसी 1860 की धारा 379, 380, 381 या 411 के अंतर्गत आने वाले ऐसे मामलों की भी सुनवाई ग्राम कचहरी नहीं कर सकती जिसमें चोरी की गई संपत्ति मूल 10,000 से ऊपर का हो। ग्राम कचहरी ऐसे मामले का भी संज्ञान नहीं ले सकती जिसमें ग्राम पंचायत मुखिया या कार्यकारिणी के सदस्य या सरपंच या पंच पर आरोप लगाए गए। जो मामले 10,000 के नीचे के हैं उनमें कितना जुर्माना किया जा सकता है? अधिक से अधिक 1,000 रुपए तक। साथ ही ग्राम कचहरी या बेंच ये भी आदेश दे सकती है कि वसूल की गई पूरी राशि का कुछ अंश राहत के रूप में घाटा या आघात खाने वाले को दे दिया जाए। और अगर कोई किसी पर गलत इल्जाम लगाकर गलत मामला दायर करे तो ऐसी हालत में क्या होगा? तो मामला दायर करने वाले पर 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अच्छा, कोई और खास बात जो मुझसे छूट रही हो? जी हाँ,
अगर सरपंच को पूर्ण विश्वास है कि किसी कारण से शांति भंग हो सकती है या जनजीवन में उथल पुथल हो सकता है और इसे रोकने के लिए अविलंब प्रतिकार या फौरी कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह बिना किसी लिखित या मौखिक सूचना के किसी भी व्यक्ति को उपस्थित या संपत्ति का स्थानांतरण न करने और शांति बनाए रखने का आदेश दे सकती है। कोई और खास बात? जी हाँ, ग्राम कचहरी में पेशेवर वकीलों के द्वारा पैरवी नहीं करवाई जा सकती। ग्राम कचहरी की महिला पंचों के साथ सरजमीनी जांच कर लौटती सरपंच। जी। तो हमको क्या हुक्म है सरपंच साहिबा? अरे हुकुम क्या है, पंचायत में 500 रुपया जाके जमा कर दो और रसीद जरूर ले लेना। अपने बच्चे को समझा देना कि अगली बार से ये गलती ना करे, नहीं तो फिर हम थाना भेज देंगे, और थाना जब भेज देंगे ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, समझ गए? नहीं, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ। जी प्रणाम। सरपंच साहिबा, हमारे घर का रास्ता छुड़ाइए आप। अच्छा ठीक है, तुरंत आ रहे हैं और तुम्हारा फैसला करते हैं। ठीक, प्रणाम। पूरे पंचायत में जनता के द्वारा एक सरपंच और पंच चुने जाते हैं, लेकिन टोटल पंचों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 की जनसंख्या पर एक पंच चुने जाते हैं, वो भी जनता के द्वारा। अगर ग्राम कचहरी के अस्तित्व में आते ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को हटा दिया जाए तो? नहीं, कम से कम 2 साल तक तो, या निर्धारित कार्यकाल के आखिरी 6 महीने में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या किसी अन्य सरकारी निर्णय से ग्राम कचहरी बीच में ही विघटित हो जाए तो? यदि नियमानुसार ग्राम कचहरी की जिंदगी 6 महीने या उससे कम की हो तो कोई भी चुनाव नहीं होता। हाँ, अगर ज्यादा समय बचा है तो उससे कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। और ये सब राज्य चुनाव आयोग के निर्देश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में ही होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए हम लोग अब निकलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यक जानकारियां मिल चुकी